पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्षवाणी में कहा गया है, नमो जीर्णाणम जिय भयाणम। जो जिन होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं, क्षीण वीतराग, क्षीण मोह वीतराग हो जाते हैं, वे भय से विमुक्त होते हैं। आर्षवाणी में कहा गया, जिनों को नमस्कार। जिन कैसे हैं? जिय भयाणम, जिन्होंने भय को जीत लिया है, ऐसे जिनों को नमस्कार है। 8 कर्म जैन दर्शन में बतलाए गए हैं, उनमें एक कर्म है मोहनीय कर्म, जिसको 8 कर्मों में नेता राजा कहा जा सकता है। कर्म राजा, मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का बड़ा परिवार है और उस परिवार में 28 कुल सदस्य हैं, यानी 28 वो प्रकृतियां कुल हैं। उनमें एक प्रकृति है भय, भय की प्रकृति। अभय हो जाना, संपूर्णतया अभय हो जाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अभय में दोनों बातें मैं समाविष्ट करता हूँ कि न तो डरना, न दूसरे को डराना। डरना कमजोरी है, तो डराना भी एक प्रकार का पाप हो सकता है। तो आदमी अभय बने, अभय रहे, यानी न तो डरे और न किसी को डराए। किसी भी प्राणी को अपनी ओर से भय युक्त नहीं बनाना चाहिए और न किसी से खुद को डरना चाहिए। अभय में भी सात्विकता हो। असात्विकता नहीं कि मैं निडर हूँ, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, वो सात्विक अभय हो कि हमें न झगड़ा करना, न किसी को तकलीफ देना। हम अभय हैं तो दूसरों को भी हम कोई तकलीफ देने के लिए अभय नहीं है। हमारा अभय अहिंसा पूर्ण है, अहिंसा पर आधारित है, हिंसा पर आधारित न हो। भय के कारण आदमी हिंसा भी करता है, कर सकता है, और भय के कारण आदमी झूठ भी बोल सकता है। भय है मेरा बिगाड़ कर देगा, इसलिए पहले ही मैं ये काम कर दूं। एक बात आती है, एक प्रतिवासुदेव था, यानी 12 वासुदेव होते हैं, एक अवसर्पिणी काल में और एक उत्सर्पिणी काल में। तो भगवान महावीर का जीव पिछले जन्मों में त्रिपृष्ठ नाम का वासुदेव भी बना था। तो उनके उस समय में एक प्रतिवासुदेव था, अश्वग्रीव। उसको मार करके त्रिपृष्ठ फिर वासुदेव यानी वो सत्ता में आसीन आश्रय हुए थे। तो अश्वग्रीव प्रतिवासुदेव था। उसने एक बार किसी ज्ञानी, जो पंडित ज्योतिषी ऐसे लोग होते हैं, ऐसे किसी पंडित को बुलाया और कहा कि एक मेरा प्रश्न है कि मेरी मौत कैसे होगी, यह बताओ। तुम तो पंडित हो,
अपने ज्ञान से बताओ मेरी मृत्यु किस रूप में होगी। अपने आप स्वाभाविक मृत्यु होगी या किसी के द्वारा मेरा वध किया जाएगा। तो पंडित ने कहा कि स्वाभाविक मौत नहीं होगी, किसी के द्वारा आप मारे जाओगे। तो दूसरा प्रश्न है भाई कि मुझे मारने वाला कौन होगा। पंडित ने नाम तो नहीं बताया, कुछ लक्षण बता दिए, ऐसा ऐसा होगा, वो आपको मारने वाला होगा। तो खैर थोड़ी बात लंबी है, मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। तो अश्वग्रीव ने सोचा कि ऐसे लक्षणों वाले आदमी को पहले ही मार दूं, मरवा दूं, ताकि वो मुझे मार न सके। ऐसा प्रयास किया, पता चला कि त्रिपृष्ठ है, यह मारने वाला होगा अश्वग्रीव को। तो अश्वग्रीव ने योजना बनाई कि त्रिपृष्ठ को मरवा दिया जाए, फिर मुझे कौन मार सकेगा। यानी आदमी भय के कारण हिंसा में भी जा सकता है, अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे की हिंसा कर सकता है। मैं एक बार कहीं गया, रात को एक जगह बैठा था, उस एरिया में आसपास कोई नागराज सांप आ गया। तो वहाँ गांव के कोई लोग भी आसपास थे। संभवतः लोगों से कहा गया होगा भी कि मारना मत, हम लोग तो धर्म के लोग हैं, हिंसा नहीं, जीव को सांप को भी मारना नहीं चाहिए। संभवतः ऐसी बात गांव के लोगों को बताई हो सकती है। कुछ देर बाद कोई गांव का ही आदमी होगा, उसने सांप को मार दिया। मारा क्यों सांप को? भाई वो क्या करे, यह ऐसा सांप है कि तो किसी को ख़त्म कर सकता है। तो हमने फिर सांप को ही मार दिया। यानी कि दूसरों को हमें कोई मार न दे, इसलिए पहले उसी को मार दो। एक तरह का भय या सुरक्षा का भाव है, तब दूसरे की हिंसा, प्राणी की हिंसा कर दी जाती है। तो भय के कारण से आदमी, प्राणी दूसरे की हिंसा भी कर देता है। अब भय के कारण झूठ भी बोल देता है कि सच बोल दूंगा तो दंडित होना पड़ेगा, या मेरी अवहेलना, अवमानना, अवज्ञा होगी, तो झूठ बोल दूं। आदमी भय के कारण झूठ की शरण में चला जाता है। होना तो यह चाहिए हम सच्चाई की शरण में जाएं, पर वो तात्कालिक लाभ लगता है, तब आदमी झूठ की शरण भी ले लेता है। आप लोग गृहस्थ हैं, साधु के तो 5 महाव्रतों में दूसरा महाव्रत है सर्व मृषावाद विरमण, यानी जिंदगी में अब साधुपने का यह महाव्रत ले लिया है, झूठ नहीं बोलना कभी, साधु के नियम है। हालांकि कभी कभी साधु से भी गलती हो सकती है, कोई बात जान में कि अनजान में झूठ बात भी मुंह से आ जाए, गलती तो हो, फिर भी साधु के महाव्रत होता है। आप लोग गृहस्थ हैं, साधु मान लो नहीं हैं, तो भी प्रयास रखें भी कि झूठा आरोप किसी पर न लगाएं। कोर्ट में भी कभी जाना पड़ जाए, पुलिस थाने में भी जाना पड़ जाए, और भी जांच आदि उसमें कुछ बात बतानी पड़े, तो वहाँ कितने लोग ऐसे होंगे आप गृहस्थों में कि झूठी बात नहीं बोलेंगे। कोर्ट में जाना है, पेशी है, कोई साक्षी के रूप में या अपनी बात के लिए, तो कोर्ट में झूठा बयान नहीं देंगे। यह मनोभाव अगर रहता है तो अच्छी बात है, झूठा बयान नहीं देंगे। कोई ईश्वर की शपथ ले कि मैं जो कहूँगा सच्ची कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, फिर भी अगर गलत बात बोल देता है तो वो तो ईश्वर की शपथ ली, फिर भी मुंह से अगर
हमारे मुंह से, किसी के मुंह से झूठ बात निकले तो ईश्वर की शपथ तो वो औपचारिकता निभाने के लिए मान लो ले ली होगी। और तो झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। सच्ची बात मान लो, फिर भी आप बताओ, कोई बुरी बात नहीं है। आप कोर्ट में भी गए, सच्ची बात है कि उसने मेरा बिगाड़ किया, अपराध किया, वो किया, सच्ची बात है, आपने बताई, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, सच्ची बात बताई आपने। तो फिर आप तो गृहस्थ हैं, आपको भी अपनी सुरक्षा करनी है, अपनी व्यवस्था रखनी है। तो सच्ची बात कोर्ट में बोलते हैं कि उसने गलत किया, उसने मेरा नुकसान किया, सच्ची बात है, आपने बता दी, बुरी बात नहीं है। पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। आपका नुकसान किया तो इतना सा, आपने बता दिया इतना, राई को पहाड़ बना दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। कोर्ट में, कोर्ट तो न्याय का स्थान है, खैर न्यायाधीश का वो तो काम है, वो न्याय वो क्या देगा, पर न्याय दिलाने की सामग्री तो वकील आदि या जो मुवक्किल वो लोग भी मान लो प्रस्तुत करते होंगे। तो सामग्री भी ऐसी गलत प्रस्तुत न करे कि न्यायाधीश को भी ज़्यादा परिश्रम करना पड़े छंटनी करने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए। मूल बात है खुद की आत्मा का नुकसान है। दूसरे पर झूठा आरोप लगाना खुद की आत्मा पर पाप लगाना हो जाता है। तो भय के कारण आदमी झूठ भी बोल जाता है कि सच बोल दूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, वो होगा, तो झूठ बोल जाओ। सच्चाई से परेशानियां आ सकती हैं, पर सच्चाई परास्त नहीं होती है। सच्चाई में शक्ति होती है। झूठ के पैर कमज़ोर होते हैं, झूठ में ताकत नहीं होती है, बल नहीं होता। थोड़ा बहुत भले तात्कालिक कुछ हो जाए लाभ आदि, बाकी झूठ में बल नहीं। सच्चाई बोलने वाले का दिमाग कितना साफ है, यह बात सच्ची है, भले सुबह पूछ लो, चाहे दोपहर में पूछ लो, चाहे रात में पूछ लो, चाहे 6 महीने बाद पूछ लो, वो की वो बात है। अब झूठ बोलने वाला है, अब उसको कितने ताने बाने क्या कि यह बात मैंने कह दी है, झूठ बोला है। अब वो पूछे, वैसे पूछेंगे तो क्या जवाब देना, मैं क्या जवाब दूं, मेरा साथी क्या जवाब दे, एक समान दोनों का जवाब होना चाहिए। ये कितने ताने बाने गूंथने पड़ सकते हैं। तो झूठ में बड़ा तनाव हो सकता है। रास्ता ही मूल गलत है झूठ का, बढ़िया रास्ता नहीं है। ईमानदारी का रास्ता बढ़िया है। तो भय के कारण से आदमी ईमानदारी से भी दूर हो सकता है, सच्चाई से भी दूर हो सकता है। तो अभय का भाव पुष्ट हो जाए। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। प्रेक्षा ध्यान में वो कई प्रयोग हैं, दीर्घ श्वास भी है, समवृत्ति श्वास, ये शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेस्या ध्यान, अनुप्रेक्षा, ऐसे कई कायोत्सर्ग तो है ही, बहुत अच्छा एक बड़ा प्रयोग है। कई प्रयोग हैं। एक अनुप्रेक्षा का भी है, उसमें अनेक प्रयोग है अनुप्रेक्षा के भी। एक है अभय की अनुप्रेक्षा, अभय का विकास हो, अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है, अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। यानी अभय की पूरी एक प्रक्रिया है, प्रयोग है अभय की अनुप्रेक्षा का। तो हमारे में अभय का भाव बढ़े कि डरना नहीं, न किसी को डराना, न डरना, अपनी शांति में रहना, साधना की स्थिति में ज़्यादा रहना। तो धर्म की साधना में, अध्यात्म की साधना में एक तत्व है अभय। भगवान महावीर कितना उन्होंने अभय को प्राप्त कर लिया, चाहे चंड को शिक सर्प आ गया और कितने उपसर्ग या स्थितियां आई, किस प्रकार वो निर्भय रहे होंगे। तो आदमी अभ्यास करे, अभ्यास करते करते विकास हो सकता है। कुछ पुरुषार्थ आदमी करे तो विकास कर सकता है। डर की कमजोरी है,
अभ्यास करते करते वो कमजोरी कम हो सकती है, अभय पुष्ट हो सकता है। और अभय के साथ भी सात्विकता रहे, सात्विक अभय। हिंसा वाला अभय नहीं कि मैं डरता नहीं, मैं किससे डरता हूँ, वो असात्विकता नहीं, सात्विकता पूर्ण अभय का भाव रहे कि दूसरे प्राणी जो मेरे से बहुत छोटे हैं उनको भी मैं तकलीफ न दूं, डराऊं नहीं। एक पक्षी तो कितना छोटा प्राणी है, पक्षी भी शांति से कोई चुग्गा खा रहा है, अभी दाना खा रहा है, छोटा सा प्राणी है, उसको भी डराएं नहीं। कोई मोर भी आ गया, मोर पास में आ गया है तो मोर को भी डराने का प्रयास न हो, वो भी अभय रहें, हमारी ओर से कोई भय उनको न हो, ये अभय का भाव। तो छोटे प्राणी, कबूतर भी है, चिड़िया भी है, कौवा भी है, जानवरों में कुत्ता भी है, बछड़ा बैठा है, तो किसी को हमारी ओर से भय पैदा न हो। अब कबूतर मान लो दाने खा रहे हैं, चुग्गा खा रहे हैं, 15, 20, 25 कबूतर बैठे हैं, अगर हम उनके पास जाएंगे तो वो भय के मारे उड़ जाएंगे। तो क्या हुआ, पहली बात हमारे कारण से वो घबरा गए, तो उनमें भय पैदा हो गया, हमारे कारण से हुआ, संभव है। नंबर 2, वो अपना खाना बीच में छोड़ के उड़ गए, उनके भोजन में अंतराय लग गई। तीसरी बात, वो फड़फड़ किया तो वायुकाय की अवहेलना भी हुई हो सकती है। तो हम सावधानी रखें, भी इतने सारे कबूतर बैठे हैं, 15, 20, पहले 5 ही है, हम उनके बीच में क्यों जाएं, और रास्ता तो आराम से अलग से निकल सकते हैं, उनके पास से क्यों गुजरे। तो ये अभय है, दूसरों को मेरे कारण से भय न हो। कोई कुत्ता सो रहा है, उसके बिल्कुल निकट जाकर क्यों निकलें, बेचारे को तकलीफ पड़ सकती है, जाग सकता है, वो फिर भागेगा उठ करके, थोड़ा दूरी से निकल जाएं तो कुत्ते को भी तकलीफ न पड़े। तो किसी में भय पैदा हमारे कारण से हम न तो जानबूझ के करें, प्रयास करें कि हमारे निमित्त से भी बिना मतलब कोई भय भीत न हो। हमारे भीतर में भी कई बार भय का भाव पैदा हो जाता है, हमसे जो ज़्यादा बड़ा या खतरनाक है उससे भय हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी हम शांति में रहें, भय न लगे, निर्भयता रहे। रात्रि में कि अंधेरा बहुत हो गया कि डर लगने लग गया, यह भी कमजोरी है। एक साथ अंधेरा हो गया तो अंधेरे में जाना है, अंधेरे में तो डर लगता है, नहीं जा सकता, यह कमजोरी है हमारी। बिना अंधेरे में क्यों, किस बात का डर है। तो ये संसार में देव योनियां भी हैं, देव बहुत होते हैं, सिद्धांत में बताया गया है। मनुष्यों से ज़्यादा तो देवता होते हैं, मनुष्य तो थोड़े हैं, देवता बहुत ज़्यादा होते हैं। देवों के अनेक प्रकार हैं। तो कई बार हम आदमी देवों से या भूत प्रेत आदि आदि के नाम से, आदि बातों से डर जाते हैं कि अंधेरे में जाएं, डर लगता है। तो डर न हो, जरूरी नहीं है अंधेरे में क्यों जाएं बिना मतलब, पर जाना भी है तो फिर डर नहीं, अभय रहे। क्या करेगा आखिर कोई, हमारा क्या करेगा। हालांकि कमजोरी है, डर लगने लग सकता है, लग जाता भी है, वो हमारी कमजोरी है। तो भय रहे नहीं, सबके प्रति मैत्री भाव रहे। और फिर डर लगे भी तो नवकार मंत्र हमारे जैन धर्म में तो बहुत अच्छा मंत्र है, नवकार मंत्र है, नवकार मंत्र का जप कर ले। एक मुनि जी ने मुझे बताया, बहुत पुरानी बात है, भय के बारे में एक प्रसंग चला। तो उन्होंने कहा मैं एक बार उन्होंने मुनि जी ने कहा था कि मैं एक बार बाहर गया, मुनि अवस्था में कोई रात्रि में परिष्ठापन के लिए बाहर गया। तो मैं बाहर गया, एक मुझे काली काली छाया सी यूँ कोई आती हुई दिखाई दी, तो मैंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जो भी। फिर वो छाया मेरे निकट आई, वो काला काला कुछ दिख रहा था, आकर के उसने मेरे ऊपर हाथ
यूँ डालने का प्रयास किया। तब मुनि जी बोले, मैंने नवकार मंत्र बोलना शुरू कर दिया कि नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणम। इतना सा बोला, वो काली काली जो छाया दिख रही थी वो दूर हो गई। तो मुनि जी बोले कि डरना नहीं चाहिए, हमारे पास नवकार मंत्र है। खैर बात में यत्किंचित अंतर भी कोई हो सकता है, बहुत पुरानी बात हो गई है। सारांश ये भी कि डर लगे भी तो नवकार मंत्र है, हमारा ओम भिक्षु है, गुरुओं का नाम है, ऐसा नाम ले लें, थोड़ा अभय का भाव जाग सके। एक लोके दो रात ने बीरात ने, एक लोके दो जद जद डर भय जीरो नाम लिया खड़ा होवे रोंगटा। स्वामी जीरो आत्मा में पौरुष जाग जियो, भिक्षु 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 मारी भिक्षु रोष जियो, भिक्षु भिक्षु भिक्षु। तो यूँ नाम स्मरण भी किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है अपने आप भीतर में अभय का भाव पुष्ट हो जाए तो हम अभय की साधना करें, न डरना न डराना, और अभय में भी सात्विकता को बनाए रखना।